Geographical explanation. The longitudes lying to the east of any longitude are ahead of the time at the longitude, while those lying in the west are behind. क्योंकि सन ईस्ट से निकलता है तो हमारे लॉन्गिट्यूड पे जो शहर या जो प्लेसेस हमारे ईस्ट में आते हैं वहाँ पे जल्दी दिन निकलेगा, और जो हमारे वेस्ट में आते हैं वो हमसे पीछे रहेंगे क्योंकि वहाँ पे दिन बाद में निकलेगा. As the distance between the longitudes increase, their local timings also starts differing. तो हमारी longitudes के बीच में जितना difference होगा, जो शहर या जो countries बहुत ज़्यादा longitudes पे दूर होंगे उनके timing में ज़्यादा difference होगा. If we multiply the difference between the longitudes in degrees by 4 minutes, then the difference in the representative local times can be calculated. तो क्या करना है हमको, जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लोकल टाइमिंग का डिफरेंस पता चलेगा. द डिफरेंस इन द लॉन्गिट्यूड्स कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब और मैप. तो हमको लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मैप या ग्लोब यूज करके. So both Mumbai and Kolkata are located within India, but they're on different longitudes. तो मुंबई और कोलकाता दोनों इंडिया में ही हैं, बट उनके longitudes में काफ़ी difference है. Their local times differs by an hour. तो मुंबई and कोलकाता का टाइम में 1 घंटे का फर्क है. If there are different local timings within a country because of the longitudinal difference, then there will be a lack of synchronization in the routine activities in the country. तो कैसा होगा, बट अगर एक ही कंट्री में वो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से अगर लोकल टाइम में डिफरेंस होगा तो क्या होगा कि वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा या बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, या हर बार हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अभी यहाँ इतना बज रहा है तो वहाँ कितना बज रहा होगा, और हमारे एक्टिविटीज में सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा. If each one follows their local time, discrepancies may emerge in carrying out daily business in the country. तो क्या होगा कि अगर हर प्लेस अपने हिसाब से अपने टाइमिंग्स फॉलो करेंगे तो टाइमिंग में डिस्क्रिपेंसी होगा, फिर हमको प्रॉब्लम होगी साथ में मिलके कोई भी काम करने के लिए, या अगर जो एक्टिविटीज पूरे कंट्री में फॉलो होती हैं उनको कैरी ऑन करने के लिए मुश्किल होगी. So therefore generally the local time at the longitude which generally passes through the middle of the country is deemed to be the standard time for that country. तो क्या करते हैं कि ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उस कंट्री के बीच से बिल्कुल सेंटर से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा होगा वो वाला टाइमिंग हम फॉलो करते हैं. दिस स्टैंडर्ड टाइम इज यूज्ड ऑल ओवर द कंट्री. तो वही स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश में फॉलो करते हैं. विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस एट द ग्लोबल लेवल, there should be compatibility between the standard times of various countries. To facilitate this, the world has been divided into 24 time zones. These time zones have been created with reference to the prime meridian itself. तो क्या हुआ है कि अब अगर चलो ठीक है हमारे देश का तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया एक स्टैंडर्ड टाइम बना के, बट अब कैसे करेंगे, मतलब अगर हमको दूसरे देशों के साथ कुछ मिलके काम करना है या दूसरे देश में कुछ काम है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है या हम क्या करेंगे. तो उसके लिए क्या किया है कि 24 अलग अलग टाइम जोन्स बनाए गए हैं जिससे हमको पता चल सकता है कि अगर यहाँ ये टाइम हो रहा है तो वहाँ कितना टाइम हो रहा होगा किसी भी दूसरे प्लेस में. तो वो प्राइम मेरिडियन को ध्यान में रखते हुए ये टाइम जोन्स बनाए गए हैं. Normally, if the difference between the longitudinal extent of a country is less than 1 or 2 hours, only one standard time is considered for the country. तो अगर एक कंट्री में जो भी टाइम का डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से, जैसे मुंबई और कोलकाता में डिफरेंस है, वैसे ही अगर किसी भी कंट्री में अगर 1-2 घंटे का ही डिफरेंस है तो उनको क्या करते हैं एक ही टाइम जोन में मर्ज कर देते हैं, एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन कंसिडर करते हैं उस कंट्री के लिए. बट इफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड east to west extent is more than then one standard time is not enough in such countries.
more than one standard time zones are considered. बट अगर डिफरेंस 1-2 घंटे से ज्यादा है तो उनको हम एक ही टाइम जोन में मर्ज नहीं कर सकते, तो फिर वहां के लिए अलग अलग टाइम जोन्स होंगे. So now we'll see the Indian Standard Time. The Indian Standard Time has been decided according to 82 degree and 30 minutes E. ये जो लॉन्गिट्यूड है इसके हिसाब से हमारा टाइम जोन डिसाइड हुआ है, विच पासिस थ्रू मिर्जापुर नियर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश. दिस लॉन्गिट्यूड passes through the middle of the country with reference to the longitudinal extent. तो क्या होता है कि हमारे देश से बिल्कुल सेंटर से जो लॉन्गिट्यूड जाती है उसके हिसाब से हमने ये टाइम जोन डिसाइड किया है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. The local time at this longitude has been selected as the standard time of the whole country. तो इस लॉन्गिट्यूड पे जितने जो भी टाइम जोन चलता है, जो भी टाइम होता है, वही हम पूरे देश में फॉलो करते हैं. When the sun is directly overhead on this longitude, then it is assumed that it is 12 noon everywhere in India. तो इस शहर में मिर्जापुर में जब भी सन एग्जैक्टली सर के ऊपर होता है, 12 बजते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि पूरे इंडिया में हर जगह 12 बजे हैं. देयर इज नो डिफरेंस ऑफ more than 1 hour between the local time at 82 degrees and 30 minutes and other places in the country. तो हम अपने ही देश में अलग अलग प्लेसेस पे बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, वहां जो टाइम हो रहा है वही हम पूरे देश में फॉलो करते हैं. यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम. अभी हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो देख लिया, अब हम देखेंगे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम. So now we'll see the Universal Standard Time. For an international coordination between countries, the local time at Greenwich means, which is called as Greenwich Mean Time in England, is considered to be the international standard time. तो हमको अगर कुछ भी दूसरे देश के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन करना है तो हम क्या देखते हैं, ग्रीनविच पे क्या टाइम हो रहा है वो देखते हैं. ग्रीनविच मीन टाइम जो है इंग्लैंड में, उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं. The difference in the standard time of the various countries is calculated with reference to the GMT. तो अलग अलग कंट्रीज के स्टैंडर्ड टाइम में जो भी डिफरेंस है वो हम GMT से डिसाइड करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं. So the Indian standard time is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. तो जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से आगे है, 5.5 घंटों से आगे है. तो हम इसीलिए हम जब भी हमारा टाइम जोन सिलेक्ट करते हैं तो दैट इज GMT plus 5:30. If it is 5 PM at Greenwich, then in India it would be 10:30 PM. क्योंकि हम तो उनसे आगे हैं, तो हमारा टाइम पहले जल्दी आगे, हम तो 5 o'clock से आगे बढ़ चुके हैं 5.5 घंटे. तो जब वहां पर 5 o'clock होता है तब हमारे यहाँ 10:30 होता है. ओके, तो ऐसे हम देखते हैं अलग अलग टाइम जोन्स.